आज बिहार सहित देश के कई राज्य जल रहा है। कारण है सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना। यह आंदोलन लगातार हिंसक होते जा रही है। कई जगह ट्रेनें, बसें, पब्लिक गाड़ियां आग की लपट में झुलस रही है। आंदोलन इतना उग्र हो गया है कि आंदोलनकारियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी जगह उग्र आंदोलन देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन में गलती किसकी है, सरकार की या फिर छात्रों की? इस पर विशेष टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन यह जो आंदोलन हो रहा है यह किसी के हित में नहीं है। इस उग्र आंदोलन से किसी को अगर ज्यादा नुकसान होने वाला है तो वह है अपना देश। देश में ऐसी हरकत देश को और गर्त में ले जा सकती है। आंदोलन का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। इसमें यातायात साधन ठप हो चुका है। कई सामानों का दाम भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि रेलगाड़ी, बस से यात्रा करना अभी संभव नहीं है, इसलिए लोग हवाई जहाज की ओर रुख कर रहे हैं। इसकी वजह से हवाई जहाज की यात्रा काफी महंगी हो गई है। बिहार से जाने वाली जितने भी विमान का किराया है, सभी का किराया बढ़ चुका है। अगर आपको पटना से दिल्ली की यात्रा करना है तो उसके लिए आपको 27,000 रुपये देना पड़ सकता है, जो पहले लगभग 7,000 रुपये था। यानी कि किराया में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि कर दी गई है। इसलिए छात्रों से निवेदन है कि अपनी मांग को वह अवश्य रखें, लेकिन इस तरह से उग्र आंदोलन करेंगे तो इसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। छात्रों की मांग जायज है, इस पर सरकार को भी अमल करनी चाहिए और सरकार को इस पर जल्द ही छात्रों के हित में निर्णय लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार से जुड़ी जितनी भी आंदोलन हुई है सबके बारे में संक्षिप्त विवरण दूंगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। बिहार को आंदोलन की धरती कहा जाता है क्योंकि बिहार ने कई बड़े आंदोलन देखे हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जिसकी आग राज्य से लेकर देश की सत्ता तक को अपनी जद में ले चुका है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण से ही शुरुआत हुआ था। आजादी के बाद भी कई छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आजाद भारत के सबसे पहले आंदोलन 1955 में बिहार में हुआ था और यह एक ऐसा आंदोलन था जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी शांत नहीं करवा पाए। देश के आजाद होने के बाद 1955 में हुआ छात्रों का आंदोलन मामूली बात पर हुआ था, लेकिन देश के लिए यह एक इतिहास बन गया। यह विवाद राज्य में ट्रांसपोर्ट टिकट काटने के विवाद को लेकर हुआ था। आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में दीनानाथ नाम के एक छात्र की मौत हो गई थी। इसके बाद यह आंदोलन इतना उग्र हो गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी बिहार आना पड़ा था। इसके बावजूद भी बिहार शांत नहीं हुआ था और यहां तक कि ट्रांसपोर्ट मंत्री महेश सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। और इसका साइड इफेक्ट इस हद तक हुआ था कि मंत्री महेश सिंह को चुनाव तक हार जाना पड़ा। इसके बाद 1967 का छात्र आंदोलन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आग ऐसी थी कि इसमें तत्कालीन सीएम केवी सहाय तक को चुनाव में हरा दिया गया। इस छात्र आंदोलन में महामाया सिन्हा का साथ मिला था और इसका फायदा भी महामाया सिन्हा को ही हुआ। और इस आंदोलन के बाद केवी सहाय को कुर्सी से हटा दिया गया और महामाया सिन्हा को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद का आंदोलन जो हर एक व्यक्ति के जहन में होता है और इतिहास में यह सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में नाम आता है और उस आंदोलन का नाम है जेपी आंदोलन। इस आंदोलन में जितने भी लोग भाग लिए वह आज के दिनों में किसी न किसी संवैधानिक पद पर विराजमान है। 1974 में आपातकाल के विरोध में यह आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन की कमान जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के हाथों में थी और संपूर्ण क्रांति के नारों से राजनीति का इतिहास, भूगोल ही बदल दिया था। माना जाता है कि जेपी के कारण ही 1974 में देश में आंदोलन का इतिहास बना था। आपातकाल के विरोध में छात्रों के आंदोलन में पुलिस का बड़ा अत्याचार हुआ था। छात्रों को बेरहमी से पिटाई के साथ जेल तक पहुंचने की घटना ने पूरे देश में आग लगा दी थी। आंदोलन की लगाम छात्रों ने जेपी के हाथों में थमा दी थी। इसके बाद यह आंदोलन संपूर्ण क्रांति में बदल गया। पटना के गांधी मैदान में हुई आंदोलन की शुरुआत ने देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इतिहास बना दिया गया था। इस आंदोलन के बाद जो अगला आंदोलन हुआ वह 1990 में हुआ। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 में मंडल आयोग को लाए थे। यह आयोग भी देश में आंदोलन का बड़ा कारण बना। इस आंदोलन में भी पूरा बिहार जला। आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा के साथ बिहार के छात्रों के आंदोलन की आग से जल गया। जाति के आधार पर आरक्षण को हटाने और आर्थिक आरक्षण को मांग को लेकर बिहार में जमकर बवाल मचा। सड़क से लेकर विधानसभा तक छात्रों ने आक्रामक आंदोलन किए। इस आंदोलन में भी सरकारी संपत्तियों का बड़ा नुकसान हुआ। इन सब आंदोलन के बाद छोटे मोटे आंदोलन भी बिहार में होते रहे। अभी हाल फिलहाल में की बात करें तो अग्निपथ योजना को लेकर काफी विवाद हो रहा है। लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर आक्रामकता देखी जा सकती है। कुछ समय पहले भी रेलवे एनटीपीसी को लेकर काफी विवाद देखने को मिला था। इस विवाद में भी सरकार को झुकना पड़ा था और छात्रों को 20 गुना रिजल्ट देना पड़ा। माना जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम के बाद अग्निपथ योजना में छात्रों का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। आंदोलन में अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में अब आंदोलन की आग काफी खतरनाक होती जा रही है और हर एक आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ता है। तो इस पर जल्द निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है?
हमने पहले भी बताया कि आंदोलन किसी के हित में नहीं है। इस पर छात्र और सरकार दोनों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे आम जनजीवन प्रभावित न हो। इस आंदोलन से आम जनजीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे बचने के लिए सरकार को जल्द ही छात्रों के हित में निर्णय लेना होगा, जिससे आंदोलन को रोका जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।